जिन लड़कियों ने एफएससी पास कर ली है या अभी एफएससी पार्ट 2 का एग्जाम दे लिए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया, तो उनके लिए अभी जो पाकिस्तान आर्मी में जॉब्स आ चुकी हैं जिन्हें हम बोलते हैं आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज की सीट, इसकी जो अप्लाई स्टार्ट है वो 30 जून से लेकर 15 अगस्त 2026 तक रहेगी। इसका अप्लाई कैसे करना है, इसमें कितनी एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसका जो ऑफिशियल एड है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि जिनका रिजल्ट नहीं आया तो वो भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं और जिनका रिजल्ट आ चुका है वो कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका टेस्ट वगैरह कैसा होगा, सब कुछ आपको समझाऊंगा। मुझे बहुत से मैसेज आते हैं कि सर आर्मी में लड़कियों के लिए कोई जॉब बताओ, तो ये वाली है लड़कियों की जॉब जो आती रहती है और ये कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है। इसके लिए जो है ना आपको रैंक जो मिलता है वो मिलता है लेफ्टिनेंट का। पाकिस्तान आर्मी में आपको लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है। बेसिकली ये नर्सिंग होती है, नर्स होती हैं, लेकिन आपको सिलेक्शन होने के बाद आपको मजीद आगे पढ़ाया जाता है। आपको बीएससी नर्सिंग करवाई जाती है और कभी कभी बीएसएन भी करवाया जाता है, तो बहुत ही अच्छी डिग्री होती है। 16 इसका स्केल होता है, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। और मजे की बात यह है कि इसको अप्लाई करने के लिए सिर्फ तालीम चाहिए आपकी 12। तो कुछ बातें यहां पर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितने सब्जेक्ट वाले, कितने नंबर वाले, और अप्लाई होगा कैसे वो भी समझाता हूं, और साथ में इसका टेस्ट वगैरह कैसे होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं। लेकिन उससे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर। आपने क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, तो हम आपका नंबर सेव करेंगे। बदले में आपको क्या फायदा होगा, हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब्स के ऐड देखने को मिलेंगे, इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और साथ में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा वहीं पर ही। जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो आप उसको फॉलो कर लेना, तो आपको व्हाट्सएप पर ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आप किसी भी जॉब्स की तैयारी करें, सिर्फ इसी की नहीं बल्कि किसी की भी। तीसरा, आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वो पेड क्लास होती है, उसकी फीस इतनी हैवी नहीं होती, थोड़ी सी फीस हम रखते हैं ताकि सब बच्चे उसमें पढ़ सकें। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसका दिल करे तो ज्वाइन करे, जिसका दिल नहीं करता ना ज्वाइन करे, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मजीद कोई आपका क्वेश्चन होगा तो वो भी आप हमारे से व्हाट्सएप पर आके पूछ सकते हैं, हम आपको वहां पर गाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। जॉब है कौन सी, सबसे पहले इस जॉब का नाम है AFNS बोलते हैं, ये बोलते हैं आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज। बेसिकली ये आर्मी के अंदर क्या होती हैं, नर्सिंग की पोस्ट होती हैं, और ये अच्छा रैंक होता है यहाँ पर, ठीक है। जस्ट नर्स नहीं होती बल्कि ये एक लेफ्टिनेंट का रैंक होता है। उसके बाद इसके लिए जो आपकी एज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एज इसमें चाहिए आपको 17 से लेकर 25 साल वाले अपना अप्लाई कर सकते हैं, और 1 नवंबर तक आपकी एज काउंट होगी। मतलब कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए 17 साल और ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए 25 साल, ठीक है। 25 साल से एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक दिन भी ऊपर हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर इसका अप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है। और कम से कम 17 साल, और जिसका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो वो स्मार्ट कार्ड के थ्रू अप्लाई कर सकता है। स्मार्ट कार्ड 18 साल से काम वालों का बन जाता है, ठीक है। पहले नंबर पे आपको समझ आ गई। दूसरे नंबर पर जो है यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए FSC, ठीक है। FSC आपकी होनी चाहिए किसके साथ, बायोलॉजी के साथ। प्री मेडिकल आपकी FSC होनी चाहिए, बायोलॉजी के साथ होनी चाहिए। बाकी जो इसमें मैथ वाले हैं, ICS वाले हैं, वो इस राउंड से बाहर हो जाएंगे, ये उनके लिए है ही नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए जॉब है। लड़के भी यहाँ पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप जा सकते हैं, ये आपके लिए नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए, ठीक है। तो FSC आपकी प्री मेडिकल पास होनी चाहिए, ठीक है। और FSC में आपके नंबर होने चाहिए 50%। FSC आपकी पास हो 50% आपके नंबर, मतलब आधे नंबर काउंट कर लो। फॉर एग्जाम्पल 1200 नंबर है ना, तो आप पे कम से कम 600 होने चाहिए, ठीक है। टोटल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर इससे ज्यादा नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इससे कम नहीं होने चाहिए, बस देखिए 50% से कम नहीं होने चाहिए। नंबर 2 शर्त यहाँ पर क्या है कि आपकी मैट्रिक साइंस के साथ तो हो, लेकिन उसमें भी 60% नंबर हो। तो आपने जो मैट्रिक की हुई है ना, तो उसमें भी आपके 60% नंबर होने चाहिए, मतलब आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। अगर आपने किसके साथ किया हुआ है, यहाँ पर मैट्रिक जो है आपने साइंस के साथ किया, तो उसमें 60% आपके नंबर होने चाहिए, ठीक है। दो बातें मेरी समझ आ गई, मैट्रिक में 60% नंबर और FSC में आपके 50% नंबर। इससे ऊपर जितने होंगे उतना फायदा है, कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। एज मैंने आपको बता दी है, और इसकी जो अप्लाई स्टार्ट है वो 30 जून से स्टार्ट हो जाएगी और 15 अगस्त तक ये रहेगी, ठीक है। और जो बच्चे हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे तो वो पहले हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे, फिर हम उनको बताएंगे कि उसने अप्लाई करना कब है। फौरन अप्लाई नहीं कर देना है, उसके पीछे एक थोड़ा सा लॉजिक होता है जो कि एक सीक्रेट बात होती है, वहां पर आपको बताएंगे। तो फौरन आपने अप्लाई नहीं कर देना है, यहाँ पर हमारे साथ मशवरा करके आपने करना है। जो हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते, जो क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको ये समझ आ गई मेरी यहाँ पर क्या,
60% आपके मार्क्स होने चाहिए, 17 से लेकर 25 साल आपके उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और 50% आपके होने चाहिए प्री मेडिकल, अगर एफएससी आपने किया हुआ, ठीक है, उसके अंदर। बाकी कोई इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, आईसीएस वाला, आई कैम वाला कुछ भी नहीं अप्लाई कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब आप इसके आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई कहाँ पर होगा? अप्लाई होगा पाकिस्तान आर्मी की अपनी वेबसाइट पर होगा। अप्लाई आपको करना नहीं आता होगा तो अपने तजर्बे मत करना, देख देख के आप अपना अप्लाई गलत कर देते हैं। थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक की, फिर आप जब टेस्ट देने जाएंगे तब आपको बड़ी प्रॉब्लम फेस आएगी वहां पर। तो अप्लाई खुद मत करना। तो अप्लाई का नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हम खुद अप्लाई नहीं करते, ना ही हमारे पास टाइम होता है। हम क्लासेस पढ़ाते हैं तो क्लासेस बहुत ज़्यादा होती है, हमारे पास काफ़ी रश होता है, तो अप्लाई का टाइम हमारे पास नहीं होता। लेकिन हमने अपने साथ एक और अटैच किया हुआ है बंदा, जो कि अप्लाई शॉप वाला है, हमारा अपना ही बंदा है, समझ लो। मतलब हमारे अपने रिलेटिव्स हैं, हमारा कोई इसमें हिस्सा नहीं है, ना ही कोई हम उससे पैसे लेते हैं। उसका अपना काम है, चलो हमने उसको अपने साथ रखा हुआ ताकि आपको जो है ना एक बात तरीके से आपका अप्लाई हो जाए। तो आप क्या करेंगे, वो व्हाट्सएप नंबर आप हमारे से मांग लेना, उनसे रब्ता करके आप अप्लाई कर लेना। अगर आपको अप्लाई करना नहीं है तो अगर खुद करना है तो आप पाक आर्मी की वेबसाइट से जाके कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है, अपने 200-300 रुपये मत बचाया करो, गलत अप्लाई करते हो बाद में फिर परेशान होते हो, ठीक है। तो ये बात आप वहां पर, ठीक है। ये आपका अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद फिर क्या होगा? अप्लाई होने के बाद जो है ना, अच्छा यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं पहले, कि जिन कैंडिडेट्स ने एफएससी पार्ट 1 जो है ना पास किया हुआ है, ठीक है, और एफएससी पार्ट 2 का उन्होंने एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, ये खुद ही इन्होंने लिखा, मैं खुद नहीं बना रहा, कभी आप सोच रहे हैं मैं खुद बना रहा हूँ, ये आर्मी वालों ने खुद ही लिखा हुआ है कि जिन्होंने एफएससी पार्ट 2 का एग्जाम दे दिया है, मतलब 12वीं के आपके पेपर हो चुके हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बेशक आपका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका अप्लाई कैसे होगा? आपके पास जो है ना एफएससी पार्ट 1 में 50% नंबर होने चाहिए। आपकी जो 11वीं पास हुई है वो आपके 50% नंबर के साथ पास होनी चाहिए, ठीक है। आप होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वो कैसे बनता है ये आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा कि होप सर्टिफिकेट कहाँ से कैसे बनता है, ठीक है। आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपका अप्लाई भी करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना अब जब आपका रिजल्ट आ जाएगा फिर पार्ट 2 का, तो फिर आपने उसको जो है ना तकरीबन यहाँ पर लिखा हुआ है, तकरीबन कोई 5 दिन का टाइम होता है ये, ठीक है। तो वो आपने वहाँ पर जमा कर 5 डेज के अंदर आपने फिर जमा करवाना होता है रिजल्ट कार्ड को, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, 12वीं का आ जाएगा। अभी आपने कुछ नहीं करना, अभी आप 12वीं के एग्जाम देने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तरीका आप मुझसे पूछ लेना। तो मैं आपको बता रहा था कि पहले आपका अप्लाई होगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा, तो फिर आपकी स्लिप आएगी, स्लिप के अंदर डेट भी लिखी होती है टेस्ट वगैरह की, तो वो उस पर टेस्ट की डेट टाइम वगैरह सब कुछ लिखा होता है। इसका जो फिर टेस्ट होता है वो होता है कहाँ पर? कंप्यूटर बेस होता है, ये कंप्यूटर पर होता है, और ये इसके सेंटर होते हैं अलग अलग जगह पे। मुल्तान में सेंटर है, इसी तरह से लाहौर में है, कराची में है, हैदराबाद, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में है, ठीक है। तो हर जगह पे तकरीबन ऑलमोस्ट जो बड़े बड़े डिवीजन हैं वो उन जगह पर सेंटर होते हैं। तो अप्लाई के टाइम आप अपना करीबी सेंटर सेलेक्ट कर लेना, वहां पर जाके आपका क्या होगा, पेपर होगा, ठीक है। पेपर इसका होता है कंप्यूटर पर। इसका जो रिटन एग्जाम होता है वो किस पर होता है? कंप्यूटर पर होता है। वहीं पर पेपर शो होता है, वहीं पर ही आपका फेल पास भी आपको बता देते हैं, उसी टाइम रिजल्ट है, ठीक है। फैसला वहीं पर मिल जाता है आपको। जैसे ही आप पेपर एंड होगा तो आपको फेल या पास का सिस्टम वहीं से ही थमा देंगे हाथ में, ठीक है। पहला तरीका, पहला आपने अप्लाई किया, स्लिप मिली, स्लिप लेके चले गए टेस्ट देने के लिए, जो भी आपको डेट वगैरह अनाउंस हुई थी उसी पर स्लिप पर लिखी होती है, ठीक है। उसके बाद वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको रूम में जाके जो है ना कंप्यूटर पर है ना आपसे टेस्ट लिया जाएगा। इसमें हाइट वगैरह कुछ जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आपसे टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर पर। वो कौन सा होता है? सबसे पहले जो आपको टेस्ट शो होगा उसका नाम है इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। आपसे कौन कौन से पेपर होंगे? पहला होगा 100 MCQs, 96 का भी होता है, कभी कभी 100 का होता है, ठीक है। तो ये आपको शो होगा। एक पेपर होता है जिसका नाम होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें वर्बल नॉन वर्बल सवालात होते हैं और इन्हीं की ही तैयारी की जाती है, जिनकी तैयारी हम भी करवाते हैं। आप खुद करें तो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है? फिर आपको जो है ना इंग्लिश का पेपर शो होता है, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, ठीक है, एंड केमिस्ट्री। तो इसके बाद फिर आपको 1 by 1 ये वाले पेपर शो होंगे। इंग्लिश का, बायोलॉजी का होगा आपका, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का, ये भी इसी का पार्ट होते हैं। ये भी आपने पास करने होते हैं। पहला ये वाला पास करना होता है। अगर ये फेल करोगे तो ये वाले पेपर आपको शो नहीं होंगे। पहले ही राउंड में आपका खाता खत्म, आप वहीं से घर आ जाएंगे। ये पास करने के बाद फिर आपको ये वाले शो होंगे। तो इसमें इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसके भी पेपर होते हैं अलग से, वो एक ही साथ हो जाएंगे, एक ही दिन में सारा काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? जब आप इसको अच्छे से पास कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर आपका होगा एक मेडिकल, ठीक है। वो बाद में होता है मेडिकल, जो शुरू में इनिशियल मेडिकल होता है। फिर उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है, यहाँ पर आपका जो मामलात है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि इसकी तैयारी आपने कैसे करनी है। तो हमारी जो क्लासेज हैं वो भी अभी स्टार्ट हैं, ठीक है। तो
आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बताता हूँ। हमारी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये है। ये मुकम्मल तैयारी की फीस है, ठीक है। जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता क्लासेस जारी रहेंगी। ये मुकम्मल तैयारी की फीस रहेगी 2000 रुपये। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो आपको डेली वीडियो क्लासेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगी जो कि मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, आपको साथ में स्पेशल PDF नोट्स भी देखने को मिलेंगे जो उसके साथ होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। उसके साथ फिर आपको हम टेस्टिंग सर्विस भी लेते हैं, टेस्टिंग भी हमारी होती है हफ्ते वाले दिन। उसके बाद फिर आप मेरे साथ डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, लाइव डिस्कशन भी कर सकते हैं। और जो बच्चा अपना टाइम पर क्लास नहीं ले सकता तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है, वो होता है हमारा वेब पोर्टल सिस्टम। तमाम क्लासेस जो होती है ये हमारी अपनी वेबसाइट पर होती हैं और टाइम की कोई भी पाबंदी नहीं है। बेशक आप कुछ भी करते हो दिन में तो आप अपनी मर्जी से हर क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी टाइम की पाबंदी नहीं है। आपने फीस पे करनी है, हम आपको लॉगिन देंगे तो आप क्या करेंगे, आपको डेली एक 8 बजे क्लास आती है वो शो हो जाएगी और हर क्लास आके ठहर जाती है, ठीक है। हर क्लास ठहरी रहती है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हर क्लास को अपनी मर्जी से अपने टाइम पर देख सकते हैं। जितनी क्लासेस हो जाती हैं वो भी ठहरी रहती हैं, जो न्यू आती हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी और इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। हर क्लास को आप बार बार जितनी बार चाहें देख सकते हैं, अपने टाइम पर देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो जो बच्चा भी अपना क्लास का ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। फीस हमारी फिक्स होगी, ठीक है। तो ये 2000 रुपये फीस रहेगी। आपने इस नंबर पर आकर रब्ता कर लेना है। ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये अपनी मर्जी है आपकी, ये आपकी मर्जी है, हमारा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। दिल करे तो आप कर सकते हैं। बाकी फ़ीस वगैरह इसकी फ़िक्स रहेगी। फ़ीस में आके हमें मजबूर मत कीजिएगा कि सर ये बहुत ज़्यादा फ़ीस है। बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही कम फ़ीस है। कोई भी इतनी कम फ़ीस में आपको इतने अच्छे से 1 बाय 1 नहीं समझाएगा कि आपका टेस्ट इंशाल्लाह अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। कोई मसला मसाइल हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं।